गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो लास्ट टाइम हमारा कुछ पोर्शन रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो लास्ट टाइम हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्या था कि जब कोई भी बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रही हो बच्चे, मूव कर रही हो, किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब हम बोलेंगे कि उसकी जो मोशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगी। अब देखिए, तो हमने बात भी की थी कि जब वो सर्कुलर मोशन आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर मोशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती रहती है बच्चे, चेंज होती रहती है। ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट पे क्या होती रहती है, चेंज। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो हमने एक लंबी सी रस्सी ली, ठीक है, तो उसके एक किनारे को हमने एक पत्थर के साथ बांध दिया और उसको फिर रस्सी को पकड़ने के बाद हम ऐसे उसको हिला रहे हैं, रस्सी को ऐसे घुमा रहे हैं। तो अब जैसे रस्सी को हिला रहे हो आप देखोगे कि आपका जो पत्थर है वो रस्सी के साथ सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा आपको, मतलब वो सर्कल के अंदर घूम रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मान लो एक पॉइंट के आप ऊपर आके आप रस्सी को छोड़ देते हो, तो रस्सी को जैसे ही छोड़ोगे बच्चे, मान लो आपने वो पत्थर आप ऐसे घुमा रहे थे, मान लो ऐसे रस्सी थी आपके पास, ये उसको मूव करवा रहे थे, तो बच्चे मान लीजिए आपने इस पॉइंट के ऊपर आपने रस्सी को घुमाना छोड़ दिया, आपने उसको अपने हाथ से छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ोगे वो पत्थर होगा बच्चे इस पॉइंट पे यहाँ जाने की, यहाँ जाएगा और जाता हुआ भी दिखाई देगा, वो सर्कल में फिर नहीं घूमेगा, वो सीधा मूव करेगा। तो वहां से ये बात पता चलती है कि हर एक पॉइंट पे जब वो सर्कल में घूम रहा होता है तो वो कहाँ जाने की कोशिश करता है, एक स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाने नहीं दिया जाता। उसको कहते भी तेरे को सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जाना, तो कहाँ पे मूव करना है आपको, इस सर्कल के अंदर मूव करना है। तो कोई ना बच्चे, कोई ना चीज ऐसी है, तो कोई चीज आपकी ऐसी है उस ऑब्जेक्ट के पीछे जो उसको बाहर नहीं जाने दे रही, सीधा नहीं मूव करने दे रही, कहाँ मूव करवा रही है, बार बार सर्कल में मूव करवा रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर कहाँ मोड़ देती है, सर्कल में मोड़ देती है अंदर की तरफ। तो बच्चे वो क्या होता है, एक फोर्स होता है। क्या कहलाता है वो, फोर्स कहलाता है, जो हमेशा बच्चे क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट को जो सर्कल में घूम रहा है उसको सर्कल में ही मूव करने के लिए रखेगा, मतलब सर्कल में ही मूव करवाता रहेगा। और बच्चे वो लगेगा कहाँ, हमेशा जो वो सर्कुलर जो पाथ होगा ना, उसका कोई ना कोई क्या होगा, आपका सेंटर होगा, तो उस सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लगेगा। मतलब इस पॉइंट पे आया तो यहाँ लगेगा बच्चे सेंटर की तरफ, ऐसे एरोहेड दिखा रखा है मैंने सेंटर की तरफ। तो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वहां पे दिशा होगी आपके उस फोर्स की जो हमारे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या करवा रहा है बच्चे, मूव करवा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए एक फोर्स जरूरी होता है बच्चे, उस फोर्स का क्या नाम होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखा, इट इज अ फोर्स, तो यह एक फोर्स है बच्चे, विच इज नेसेसरी, जो बेटा जरूरी है, ठीक है, टू कीप, रखने के लिए बच्चे, किसको, एक ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कहा, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए, ठीक है, एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, और बच्चे लगेगा कहा, अंदर की तरफ, ठीक है, टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सॉरी, टुवार्ड द सेंटर ऑफ पाथ बोल दीजिए, टुवार्ड द सेंटर ऑफ पाथ, तो पाथ की तरफ लगेगा। यदि वो यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे तो ऐसे लगेगा बच्चे वो, तो वो ही फोर्स है जो हमारी बॉडी को बाहर नहीं जाने दे रहा, तो बार बार कहाँ रख रहा है, अंदर की तरफ रख रहा है, ऐसे धकेल के अंदर की तरफ। क्लियर है जी? तो उस फोर्स का क्या नाम होगा बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई बच्चे आपसे ये पूछे व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप सीधा बता दोगे कि वह फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जरूरी होता है, और लगता कहाँ है, कहाँ भाई, किस दिशा में लगेगा, हमेशा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगेगा, हमेशा अंदर की तरफ। क्लियर है? तो ये क्या रहेगी हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन रहेगी। अब इसके बाद में हम ये चर्चा करते हैं, चलिए, तो ये कंसेप्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ जुड़ा हुआ था।
तो अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो कि हमारे काम आएंगे और हमारी डेफिनेशन में हमसे पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए हमारी अर्थ जो है बच्चे वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, फिर मूव कर रही है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, ठीक। तो उस अर्थ की जो मोशन है वो कैसी मोशन है बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है मोशन की, लेकिन जो उसकी स्पीड है ना अर्थ की अराउंड अ सन, वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसी करके वो किसका एग्जांपल हुआ बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। तो क्या लिख दोगे, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन। तो ये क्या रहेगा, तो जो मोशन होगी अर्थ की अराउंड द सन वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चे, रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब वो भी आप एग्जांपल उठा सकते हो, ठीक है। तो मोशन ऑफ क्या, सैटेलाइट्स बोल रहा हूं मैं, मतलब बहुत सारे सैटेलाइट अराउंड द अर्थ के अराउंड, वो भी बच्चे किसका एग्जांपल हुआ तुम्हारे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। यदि और एग्जांपल देना चाहो दे सकते हो, कोई भी एग्जांपल उठा लो। थर्ड में तुम अपने आप से भी जो भी तुम्हारे पास जितने प्लैनेट्स है किसके राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके राउंड मूव कर रहे हैं, एक सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी कैसी मोशन होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल रहेगा। या आप ये भी एग्जांपल बोल सकते हो कि जो मून जो मूव कर रहा है अराउंड अर्थ, वो भी कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सभी के सभी बच्चे किसके एग्जांपल हुए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हुए। क्लियर है जी। तो ये था जी हमारे पास किसके बारे में बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल। अब इसी के साथ हमारी जो थ्योरी है हमारे चैप्टर मोशन की बच्चे वो कंप्लीट होती है। तो इसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अभी कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, तो आपके काम आएगी। तो एक बार ये याद रखना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास टाइम के बीच में बच्चे और स्पीड के बीच में है। स्पीड बोल दीजिए या वेलोसिटी, याद रखना स्पीड वेलोसिटी या स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम, ग्राफ सेम है, मैं पहले बता चुका हूं बार बार। देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये ग्राफ था आपका, मान लीजिए लीनियर ग्राफ आया, समझ भी गए होगे इसका मीनिंग क्या है। आपसे कोई ये पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप सीधा बताओगे कि वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ देखिए बच्चे, तो इस ग्राफ पे क्या एक हमने क्या किया, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा किया। क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो बच्चे ये जो तुम्हारे पास क्या होता है, ये इसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बच्चे, वो बच्चे एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन। किसके इक्वल होगा बच्चे, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो वेलोसिटी टाइम जो आपके पास ग्राफ होगी क्लियर जी, तो उसका जो बच्चे स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये बात आप याद रखेंगे बच्चों, क्लियर है जी। और एक बात और, ये स्लोप आपके पास, ठीक है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर नोट कर लो। मान लो ये तुम्हारे पास ए पॉइंट है, ये आपके पास मान लो बी पॉइंट है बच्चे, ठीक है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो ये परपेंडिकुलर है ये डिवाइड बाय में क्या रहेगा, जो तुम्हारा बेस रहेगा, बेस क्या है यहाँ पे ओबी, तो ये फॉर्मूला रहेगा। बस याद क्या रखना था हमें, जो स्लोप होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या
शो करता है, तो वो क्या शो करता है बच्चे, एक्सेलरेशन शो करता है उस ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट ने ये ग्राफ शो किया है आपका। क्लियर है जी। अब इसके बाद में यदि बात आ जाती है यहाँ पे क्या, पोजीशन आ जाता या फिर डिस्टेंस आ जाती, तो उस केस में जो ये स्लोप था बच्चे, वो तुम्हारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता। किसके इक्वल होता, वेलोसिटी के इक्वल होता। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है जी। तो मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा बच्चे, वेलोसिटी के इक्वल रहेगा उस ऑब्जेक्ट के। फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा क्या, ए बी डिवाइड बाय में ओ बी, मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस, सेम रहेगा। ये आप इसमें नोट्स में नहीं लिखेंगे दोनों बातें, ये वैसे ही याद रखेंगे आप। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 2 या 3 लेक्चर फिनिश हो जाएंगे। तो वो फिनिश होते ही हमारा फर्स्ट चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू।